राजा भोज और गंगू तेली की लोक कथा। यह लोक कथा भारतीय लोक साहित्य की प्राचीनतम कथाओं में से एक है, जिसमें राजा भोज, जो न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे, और गंगू तेली, जो एक सामान्य तेली, तेल बेचने वाला था, की कहानी का वर्णन किया गया है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि राजा की प्रतिष्ठा और महानता केवल उसके बाहरी वैभव में नहीं होती, बल्कि उसके न्याय और समाज के प्रति उसकी समर्पण भावना में होती है। कहानी का आरंभ पुराने समय की बात है, जब मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में राजा भोज का शासन था। राजा भोज अपने समय के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय शासकों में से एक थे। उनके न्याय और प्रशासन की प्रशंसा दूर दूर तक होती थी। वह केवल अपनी शक्ति और वैभव के लिए नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव और परोपकार के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में विद्वानों, कलाकारों और साधु संतों का आगमन होता रहता था। राजा भोज की न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। वहीं दूसरी ओर गंगू तेली नाम का एक साधारण व्यक्ति था, जो तेल बेचकर अपनी जीविका चलाता था। वह सामान्य जीवन जीता था और कभी-कभी अपने कठिन परिश्रम से निराश भी हो जाता था। गंगू को राजा भोज की प्रसिद्धि सुनकर ईर्ष्या होती थी। उसे लगता था कि राजा भोज को बिना मेहनत के ही यह वैभव और प्रतिष्ठा मिली है, जबकि वह दिन रात मेहनत करता है और फिर भी एक साधारण तेली ही बना हुआ है। गंगू तेली की ईर्ष्या। एक दिन गंगू तेली ने यह ठान लिया कि वह राजा भोज को नीचा दिखाएगा। उसने मन ही मन सोचा, यह राजा भोज कौन सा बड़ा काम करता है? यदि मुझे भी यह अवसर मिले, तो मैं भी उतना ही वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता हूँ। गंगू की यह सोच उसे दिन रात परेशान करने लगी। वह किसी तरह से राजा भोज के सिंहासन तक पहुंचने का सपना देखने लगा। एक दिन गंगू तेली दरबार में पहुंच गया और राजा भोज के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। उसने राजा से कहा, हे महाराज, यदि आप मुझे एक दिन के लिए अपने सिंहासन पर बैठने का अवसर दें, तो मैं भी दिखा सकता हूं कि मैं कैसा न्यायप्रिय और परोपकारी राजा बन सकता हूं। राजा भोज ने गंगू की बात सुनकर हंसते हुए कहा, गंगू, तुम तो एक साधारण तेली हो। तुम्हें राज्य चलाने का अनुभव नहीं है। राजा होना सिर्फ सिंहासन पर बैठने से नहीं होता, बल्कि इसमें न्याय, परोपकार और समाज की भलाई के लिए कठिन निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन गंगू तेली अपने निश्चय पर अडिग था। उसने बार बार राजा भोज से आग्रह किया और अंततः राजा भोज ने उसे एक दिन के लिए सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दी। गंगू तेली का सिंहासन पर बैठना। अगले दिन गंगू तेली को राजा भोज के सिंहासन पर बैठाया गया। दरबार में सभी मंत्रियों, सैनिकों और आम जनता ने यह देखा। गंगू बहुत प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि अब वह राजा भोज से भी बड़ा और प्रतिष्ठित हो गया है। उसने सोचा कि अब उसे भी वैसा ही आदर सम्मान मिलेगा जैसा राजा भोज को मिलता है। सिंहासन पर बैठते ही गंगू ने कई आदेश दिए। उसने सोने चांदी के आभूषणों की मांग की, महल के अंदर की साज सज्जा बदलवाई और कई अन्य विलासिता भरी चीजों का आदेश दिया। वह केवल अपने आनंद और व्यक्तिगत सुख के लिए कार्य कर रहा था, जबकि राज्य की जिम्मेदारियों और जनता की भलाई को वह भूल चुका था। कुछ समय बाद राज्य में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। एक गरीब किसान अपने खेतों पर आए अकाल से परेशान होकर दरबार में न्याय की गुहार लगाने आया। उसने गंगू से मदद की अपील की और कहा, हे महाराज, हमारे खेत सूख गए हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कृपया हमारी सहायता करें। गंगू, जो अभी भी अपने विलासिता भरे जीवन में मस्त था, ने किसान की बात को अनसुना कर दिया और उसे महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। इसके बाद एक और व्यक्ति, जो अपनी संपत्ति के विवाद को लेकर आया था,
वह भी गंगू से न्याय की आशा लेकर आया, लेकिन गंगू ने उसकी समस्या को भी नजरअंदाज कर दिया और उसे भी महल से बाहर निकाल दिया। सच्चाई का सामना। गंगू की यह हरकतें दरबार में बैठे सभी मंत्रियों और जनता ने देखीं। धीरे धीरे लोगों को यह एहसास होने लगा कि गंगू तेली राजा भोज की तरह न्यायप्रिय और परोपकारी नहीं है। वह केवल अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ था और राज्य की समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं था। राजा भोज, जो पर्दे के पीछे से यह सब देख रहे थे, ने सोचा कि अब समय आ गया है कि गंगू तेली को उसकी वास्तविकता का एहसास कराया जाए। राजा भोज ने दरबार में आकर कहा, गंगू, तुमने एक दिन के लिए सिंहासन पर बैठने का अनुभव कर लिया। अब बताओ, क्या तुमने वह न्याय और परोपकार किया, इसकी की या अकाय की, जिसकी तुमने बात की थी? गंगू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, हे महाराज, मुझे अब समझ आ गया है कि राजा होना सिर्फ सिंहासन पर बैठने से नहीं होता। इसमें बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, जिनका निर्वाह करना आसान नहीं है। मैंने अपनी निजी इच्छाओं के पीछे जनता की भलाई को भुला दिया। मैं आपकी महानता और न्यायप्रियता को समझने में असफल रहा। निष्कर्ष। राजा भोज ने गंगू की बात सुनकर उसे माफ कर दिया और कहा, गंगू, राजा का काम केवल सत्ता का आनंद लेना नहीं होता, बल्कि जनता की भलाई और न्याय के लिए कार्य करना होता है। यदि तुम यह समझ गए हो, तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया है। इस तरह गंगू तेली ने अपनी गलती से एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। उसने राजा भोज के न्याय और परोपकार की महत्ता को समझा और अपनी सामान्य जीवन में लौट आया। वहीं राजा भोज का राज्य और भी समृद्ध और खुशहाल हो गया, क्योंकि वह सच्चे अर्थों में एक न्यायप्रिय और परोपकारी राजा थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि राजा की प्रतिष्ठा और महानता